So once again, friend, welcome back in your favorite YouTube channel Dream History Tutorials, Learn with Fun। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 4 के लेसन नंबर 8 अ ग्रेट लीडर, मतलब महान नेता के बारे में पढ़ने वाले। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो लेसन नंबर 8 अ ग्रेट लीडर, मतलब एक महान नेता। ठीक है, इस लेसन का मतलब है, और वो कौन नेता है चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। सो महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। सो महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो महात्मा गांधी जी क्या थे? पूरे दुनिया के सबसे बड़े एक महान नेता थे। ठीक है, अदर लीडर्स विन वॉर्स बाय हर्टलिंग अदर्स एंड किल देम। सो दूसरे जो नेता थे, दूसरे जो लीडर्स थे, उन लोग क्या थे? उन लोग जो वार जीते, जो जंग जीते, वो क्या दूसरों को मार कर, दूसरों को हट कर चोट पहुंचा कर वो सब जंग जीते। बट महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड वेपन लाइक गन, राइफल्स और बॉम्ब्स। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी किसी आर्म्स मतलब ये सैनिकों का, कभी वेपन्स मतलब हथियारों का, गन्स, राइफल्स, ये सारे राइफल वेपन्स लाइक गन्स, राइफल्स, ये सारी चीज़ों का, बॉम्ब्स का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। एंड एट ही ऑन द वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, तब पर भी उन्होंने क्या? इंडिया का इंडिपेंडेंस जीता। ठीक है, इंडिया को फ्री करवाया। सो इंडिया पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापूजी, फादर ऑफ नेशन। सो इंडिया के जो पीपल हैं उनको क्या प्यार से उनको बापू नहीं तो बापूजी कहते हैं। क्या? फादर ऑफ द नेशन का टाइटल उनको देते हैं। ठीक है, गांधी जी को। सो गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल। सो गांधी जी कैसे इंसान थे? एक आयरन की तरह, मतलब लोहे की तरह कह सकते हैं। लोहे की तरह, जैसा लोहा मजबूत रहता है वैसे ही मजबूत इच्छा रखने वाले एक इंसान थे। ठीक है, इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट। सो अगर वो कोई भी चीज को अगर करने के लिए निश्चित कर लेते थे तो वो करते ही थे। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज, उनको फर्क नहीं पड़ता था कि कितना भी वो मुश्किल हो, उनको फर्क नहीं पड़ता था। अगर ठान लेते थे तो करके दिखाते थे। सो वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे। सो एक दिन उन्होंने क्या डिसाइड किया, निश्चित किया कि वो रोज जो है सुबह सुबह उठ के प्रेयर करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, सो उस दिन से भी ही नेवर मिस्ड द प्रेयर, और उन्होंने वापस प्रेयर को अपने कभी मिस होने नहीं दिया, मतलब सुबह प्रेयर करना कभी मिस नहीं किया। सो गांधी जी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस दैट इज नॉट हर्टिंग अदर्स। सो गांधी जी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। क्या क्या? ट्रुथ के बारे में, सच्चाई के बारे में, साधारण कैसे रहें, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, दैट इज नॉट हर्टिंग अदर, इसका मतलब क्या है? किसी को नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है, इसका मतलब वो सत्य और अहिंसा के राह पे चलने वाले एक पुरुष थे। सो गांधी जी's ड्रेस वॉज वेरी सिंपल, जस्ट ए लॉयन क्लॉथ, अ धोती worn above the knees and something a shawl। तो गांधी जी के ड्रेस कैसे था? एक लॉयन क्लॉथ का क्या था? सिर्फ एक धोती था, और धोती पहनते थे कहाँ? घुटने के थोड़े से ऊपर, और सिर्फ एक वो रखते थे शॉल अपने बॉडी पे। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो उसके बाद could he not afford फैशनेबल क्लॉथ्स। सो क्या वो फैशनेबल या फैंसी क्लॉथ को अफोर्ड नहीं कर पाते थे? उनके पास खरीद नहीं पाते थे क्या? ऑफ कोर्स ही कुड, वो कर सकते थे। ठीक है, वो कर सकते थे, खरीद सकते थे। लेकिन बट दिस सिंपल लॉयन क्लॉथ वाज ए डिलिबरेट चॉइस। लेकिन उनकी जो लॉयन क्लॉथ, सिंपल जो साधारण सी लॉयन क्लॉथ की जो कपड़े थे, वो उनकी चॉइस थी, उनकी जो पसंद थी। हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस, उनकी ये चॉइस कैसे बनी? चलिए पढ़ते हैं कैसे बनी। कि जब वो अफोर्ड कर सकते थे महंगे महंगे कपड़े, तो ये लॉयन क्लॉथ की धोती कुर्ता क्यों पहनते थे? ठीक है। सो वंस गांधी जी वॉज ऑन ए लेक्चर टूर इन ओडिशा। सो क्या हुआ, एक बार जो गांधी जी थे वो उड़ीसा में एक लेक्चर टूर था लेक्चर का। सो वहाँ पे गए थे। यूजुअली मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू लिसन हिम। सो वहाँ पे गए थे, और जो लोग थे ज्यादा मात्रा में, औरतें और आदमी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनको सुनने के लिए। इन ओडिशा हाउएवर वुमेन वेयर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग और लेक्चर्स। सो वहाँ पे उड़ीसा में लेक्चर्स में, पब्लिक लेक्चर में औरतें नहीं दिखाई देती थी। ऑन making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of country were so poor
सो ये जब ऐसा क्यों, वहाँ की औरतें क्यों नहीं आती थी, तो उन्होंने ऐसा जब उसको फाइंड किया, उनको पता लगा, इंक्वायरी की, तो उनको क्या मिला कि जो वहाँ के लोग हैं ना, उड़ीसा के, वहाँ के लोग बहुत पुअर हैं, दैट देयर वुमेन फॉल्क हैड नॉट अ डिसेंट थिंग टू वियर। और उनके जो फॉल्क है, जो उनकी औरतों की जो पहनने के लिए चीज़ें हैं, वो उनके पास कोई एक पहनने के लिए व्यवस्थित चीज़ें नहीं है, क्या पहने वो, उनको ढंग से उनके पास कुछ चीज़ें नहीं है पहनने के लिए। इसकी वजह से देयरफॉर दे कीप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शंस, सो इसकी वजह से वो अपने आप को कहाँ, पब्लिक फंक्शन से दूर रखने लगे। सो गांधी जी वॉज डीपली पेन टू हियर दिस, और गांधी जी को एक दिल से दुख ही हुआ ये सुन के, ये बात सुन के कि लोगों, औरतों के लिए वहाँ कपड़े क्या पहने चाहिए ये व्यवस्था नहीं है, इतने गरीब हैं वहाँ के लोग, ठीक है। सो फ्रॉम दैट डे ही डिसाइड टू वियर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लॉथ्स, सो उन्होंने उस दिन से क्या डिसाइड किया कि वो कम से कम कपड़े पहनेंगे। बट इट कोल्ड और हॉट, बी इट कोल्ड और हॉट, ही नेवर चेंज दिस सिंपल ड्रेस, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, वो कभी भी अपने उस सिंपल ड्रेस को कभी भी नहीं चेंज करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। सो यहाँ एक पेज खत्म होते दूसरा। So once he had gone to England to attend a very important conference. So एक बार क्या हुआ, इंग्लैंड गए क्या करने, एक इम्पोर्टेंट, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस था, वो अटेंड करने के लिए वो कहाँ गए, इंग्लैंड गए। So King George of England gave a reception to participants to the of the conference at this his palace. So उन्होंने क्या, उन लोगों को बुलाया था अपने पैलेस में, जो पार्टिसिपेंट्स थे जो वहाँ पे आए थे कॉन्फ्रेंस में, उनके अपने पैलेस में क्या बुलाया था लोगों को रिसेप्शन पे, ठीक है। सो पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन ए सर्टन वे। सो जो लोग राजा के द्वारा आए थे, उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए थे। एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया, और उसी समय क्या था, इंग्लैंड, इंडिया के ऊपर किसका राज था, इंग्लैंड लोगों का राज था इंडिया के ऊपर, ठीक है। सो पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग। सो जो लोग थे इंग्लैंड, जो पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू, सो जो लोग थे ना इंग्लैंड के, वो क्या जानना चाहते थे कि गांधी जी ये राजा को देखने के लिए क्या अपना ड्रेस चेंज करते हैं क्या, ये देखने के लिए उत्सुक थे, जानने के लिए जानना चाहते थे, ठीक है। सो गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन हिज यूजुअल वे। सो गांधी जी ने इसको क्लियर, एकदम साफ कर दिया था कि वो वही पहनेंगे, ठीक है, जो वो हरदम पहनते हैं, इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड, तब पर भी जबकि वो इंग्लैंड के जो किंग हैं उनसे भी मिलेंगे, तब पर भी वही वो चीज पहनेंगे जो वो पहनते हैं रेगुलर, ठीक है। सो ही वुड वियर द ड्रेस ऑफ पीपल whom he रिप्रेजेंटेड। सो जिनको दिखाना चाहते थे उनके सामने, उन्हीं लोगों का ड्रेस वो पहनेंगे। गांधी जी वॉज नॉट बोदर्ड बाई वॉट स्टाइल ऑफ ड्रेस द ब्रिटिश अप्रूव्ड ऑफ। सो गांधी जी को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कौन सी ड्रेस को अच्छी पसंद करेगी, कौन से नहीं, सो लॉन्ग एज द पुअर पीपल इन हिज कंट्री डिड नॉट हैव इनफ क्लॉथ्स टू वियर। सो अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कपड़े पहने जाए, तो हमारे इंडिया के लोगों की कंडीशन उस समय बहुत खराब थी, पुअर लोग थे, तो जो गरीब लोग हैं उन लोग को इतने पैसे नहीं है कि उन लोग ऐसे आप फैंसी ड्रेस पहन सके, ऐसा वो गांधी जी बोलते हैं, ठीक है। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छा लगे वही वो ड्रेस पहने, क्योंकि हमारे इंडिया के पास जो लोग थे उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो वैसे वैसे कपड़े पहन सकते थे। सो फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन। सो रिसेप्शन पे जो किंग थे उन्होंने उनका स्वागत किया गांधी जी का। सो दिस ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन ए सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड ए शॉल। सो उन्होंने क्या, धोती और कुर्ता, जैसे यहाँ दिख रहा है साइड में आपको, ऐसा ही धोती और कुर्ता वो पहन के वहाँ पे गए थे, पहने हुए थे। सो द किंग हिमसेल्फ वाज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंटली। सो जो किंग था, जो वहाँ का राजा था, वो भी अच्छा खासा खर्चीले कपड़े पहना था। सो गांधी जी वाज आस्क्ड वेदर ही हैड नॉट इनफ क्लॉथ्स ऑन फॉर मीटिंग विद द किंग। सो गांधी जी से पूछा गया, क्या गांधी जी आपके पास क्या अच्छे कपड़े नहीं थे, ज्यादा कपड़े नहीं थे कि आप इस समय किंग से मिल रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन के आए होते आप, ऐसा करके कोई पूछता है, ठीक है, बोलता है उनको। सो ही रिप्लाइड दैट द किंग हैड इनफ क्लॉथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ देम। सो वो क्या बोलते हैं, राजा के पास हम दोनों के लिए कपड़े ज्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि राजा अच्छे खासे कपड़े पहन के आया रहता है, तो अच्छा खासा कपड़ा पहन के आया, तो गांधी जी बोलते हैं ठीक है, हम मेरे पास नहीं, लेकिन राजा के पास हम दोनों के लिए कपड़े ज्यादा हैं, ठीक है, हमारे और राजा के लिए
दोनों के पास कपड़े हम लोग के लिए ज़्यादा है, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया फेल्ट हैप्पी दैट महात्मा गांधी ड्रेस्ड लाइक देम। जो लाखों लोग थे इंडिया के, वो खुश थे क्योंकि गांधी जी ने उनके जैसा ही कपड़ा पहन के उस कॉन्फ्रेंस में गए थे, ठीक है। So although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapon, he had millions of staunch followers. लेकिन तब पर भी जो गांधी जी ने एक भी किसी भी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया, हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तब पर भी आज भी उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो उनको मानते हैं आज, ठीक है। गांधी जी सोड ऑल द सुप्रेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह। जितने भी बड़े महान लोग हैं, कोई भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को गांधी जी ने एक नया रास्ता दिखाया, किसका? सत्याग्रह का, मतलब स्ट्राइक जो करते हैं वो, ठीक है। सो he is remembered for his greatness not only in India but in all parts of the world. So गांधी जी क्या सिर्फ इंडिया में नहीं जाने जाते अपने कामों के लिए, अपने ग्रेटनेस महानता के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं गांधी जी, ठीक है। सो इस होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और भी इस लेसन के नीचे हमारे थोड़े बहुत ग्रेट लीडर्स के बारे में दिया गया है, सो उनके बारे में आप लोग पढ़िएगा। सो होप ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर